अमरनाथ यात्रा को लेकर जाने वाली दो बसों की आपस में टक्कर होने से हादसा हुआ। इस हादसे में कुछ यात्री मामूली तौर पर जख्मी हो गए हैं। इस हादसे में 36 से ज्यादा यात्रियों के जख्मी होने की खबर है, जिन्हें इलाज के लिए रामबन जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। सभी जख्मी की हालत बेहतर है। बताया जा रहा है कि ये बसें पहलगाम रूट की हैं। हमारी बस वहाँ पहलगांव जा रही थी। रास्ते में ब्रेक फेल होने से हादसा हो गया। सामने ही मैं ड्राइवर के पास में ही बैठा हुआ था मैं, और एकदम से अचानक ब्रेक फेल हुआ तो सामने भी बहुत सारे लोग खड़े हुए थे, तो उनको भी हमने हटाया। हमारी जान को तो उस समय कोई नहीं, उनको और गाड़ी में भर दिया। आगे तुरंत आ गए हम, सेना के सैनिक जो आए थे वो हमको बिल्कुल तत्काल हमको निकाला गाड़ी में से। उन्होंने गाड़ी पूरी पैक हो गई थी, पूरी खींच तान के सेना के जवानों ने पूरा निकाला हमको। फिर एम्बुलेंस भी आई गई थी, हम बाहर निकले जब तक, और हमें हॉस्पिटल लाए तो सभी को नॉर्मल चोटें हैं, कोई खास चोट वैसे विशेष नहीं है। और P42 नंबर वाली गाड़ी में थे, पीछे से गाड़ी आई, उसके ब्रेक फेल हुए, वो हमारी गाड़ी में ठुकी। इससे करते हुए 7-8 गाड़ियाँ एक के बाद एक ठुकी गई। बहुत सारे लोग उसमें ये हुए, करीबन 300-350 लोग सवार कर रहे थे सभी गाड़ियों में मिलकर। जी हाँ, मेरे को भी चोट आई है जी। हाँ, इलाज हो गया, एक्सरे वगैरह सब हो गए, तो फ्रैक्चर वगैरह नहीं है, थोड़ा सा मांस वगैरह फटा हुआ है। जी जी बिल्कुल, रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ, एम्बुलेंस से आई, हमें यहाँ अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। अमरनाथ जी यात्रा के लिए जा रहे थे, इनकी बस जो है वो कोलाइड होगी दूसरी बस के साथ चंद्रकोट में। इसमें हमें 36 टोटल पेशेंट आए इंजर्ड, और सब वो माइनर इंजरीज है। हमने उनके सारे टेस्ट करवा लिए, एक्सरे जो भी है, तो हमने इनमें किसी को रेफ़र नहीं किया। तो इस वक्त तक हमने 36 रिसीव किए हैं, उनमें से हमने 10 को डिस्चार्ज कर दिया, और फर्दर 1 घंटे तक हम ऑलमोस्ट सबको डिस्चार्ज कर देंगे। हाँ, ये जो हमने फुल प्रिपरेशन रखी थी बिफोर यात्रा, तो इससे हमें बहुत जल्दी इसको मैनेज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आई। एम्बुलेंस भी स्पॉट पे थी, एडमिनिस्ट्रेशन भी स्पॉट पे थी, पुलिस भी जल्दी इवैक्यूएट हो गई, हॉस्पिटल पहुँचे, हॉस्पिटल में टीम रेडी थी, तो इसकी वजह से हमें कोई दिक्कत नहीं आई। हाँ, सारे खतरे से बाहर। कुछ बसेस आके तो जब वहाँ यात्री उतर रहे थे गाड़ियों से, तो एक गाड़ी की ब्रेक फेल हो गई, तो उसने आगे स्टैंडर्ड जो 4 गाड़ियाँ आगे खड़ी थी, तो उसने एक दूसरे हिट किया, तो गाड़ियाँ आपस में टकराई। उसमें टोटल 36 जो यात्री हैं वो इंजर्ड हुए हैं। ऑल यात्री जो है वो माइनर इंजरीज उनको हुई हैं, उनको वहाँ से फिर हमने मौके पे ही थे, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, हम सब लोग उधर ही थे, तो वहाँ से उनको फिर हॉस्पिटल में शिफ्ट किया। यहाँ उनका हमने क्लोजली मॉनिटर किया, उनका ट्रीटमेंट वगैरह, बेसिक ट्रीटमेंट जो भी रिक्वायर्ड था उनका, तो वो करवा के, तो अब जो बाकी वाले यात्री थे, क्योंकि वो गाड़ियाँ जो हैं वो ब्रेकडाउन हो गई थी, वो चल नहीं जा सकती थी, तो अल्टरनेट व्हीकल्स अरेंज करके तो बाकी यात्रियों को भेज दिया। ये जो यात्री माइनर इंजरीज वाले थे, तो इनके लिए भी हमने गाड़ी लगाई है, तो अब ये भी आगे यात्रा के लिए जा रहे हैं। जानकारी के साथ हमारे नुमाइंदे खुर्शीद जुड़ गए हैं। खुर्शीद, अब क्या हालात बताए जा रहे हैं, क्या कुछ वजूहात बताई जा रही हैं इस हादसे को लेकर? जी सुबह जी, ये सुबह जो जम्मू भगवती नगर से जो जत्था निकलता है, ये पहलगाम वाला जत्था जो रामन के चंद्रकूट के यात्रा निवास पे जो जब ये पहुंचा, और जिस तरह डीसी रामन मोहम्मद इलियास खान से बात हुई, उन्होंने कहा कि एक गाड़ी की जो है वो ब्रेक फेल हो गई थी, जिसकी वजह से जब ब्रेक फेल हुई, वो कंट्रोल नहीं कर पाया ड्राइवर, तो 3 गाड़ियों को आपस में जो है वो टक्कर लगी। एक जो ब्रेक फेल हुई, इसने 3 गाड़ियों को टक्कर मारी, जिसकी नतीजे में जो है 36 यात्री जो है वो जख्मी हुए। और तुरंत वहां पे जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की टीम पहुंची, डीआईजी पहुंचा, एसएसपी रामन पहुंचा, डीसी रामन खुद वहां पे पहुंचे, पूरी डिस्ट्रिक्ट की टीम वहां पे पहुंची, और तुरंत 2 सेकंड में जो है इन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया, और जिला अस्पताल रामन में जितने भी यात्री थे उनको लाया और इलाज वहां पे शुरू किया गया। तो अभी जो है जी जैन के लद्दाख की बात जो है सीएमओ रामन से हुई, उन्होंने कहा कि नॉर्मल इंजरी थी इन यात्रियों की, और ज्यादा से यात्री 20 से 25 यात्रियों को अभी तक छुट्टी दे दी गई वहां से। और जो गाड़ियां आपस में टकरा गई, जो 4 गाड़ियां, उसके बदले में तुरंत वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन ने दूसरी गाड़ियों की व्यवस्था की, और यात्रा कंटिन्यू चल रही है।
यात्रा पे कोई असर नहीं हुआ। अलबत्ता जितने लोग जख्मी हो गए थे वहां पे चंद्रकूट के एरिया में, उन्हें तुरंत डिस्ट्रिक्ट अस्पताल रामन में पहुंचा। मैं आपको बताऊं कि वहां पे पुलिस का अमला जो है वहां पहुंचा, सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस, आर्मी और रेस्क्यू जो सिविल सिक्योरिटी है वहां पहुंचे और तुरंत इन्होंने हॉस्पिटल रामन में पहुंचे और हॉस्पिटल में जो है टीम बिल्कुल तैयार थी, अलर्ट पे थे, वहां पे ज्यादा दिक्कत नहीं हुई और तुरंत जो है इनको इलाज मुहैया कराया गया। और फिलहाल जो है सीएमओ के मुताबिक जो है 20 से 25 यात्रियों को छुट्टी वहां से दे दी गई और 1-2 घंटे में जो है तमाम यात्रियों को वहां से छुट्टी दी जाएगी और वो अपने दर्शन के लिए आगे जा सकते हैं। जी खुर्शीद, कितने यात्री इस हादसे के बाद जख्मी बताए जा रहे हैं कि सभी की हालत स्थिर है? जी सवाल जिस तरह बात हुई, जैसे मैंने पहले भी कहा कि इस भिड़न में जो है जो बसों का जो भिड़न आपस में हुई, इसमें 30 से 36 यात्री जो है जख्मी हुए, लेकिन ये नॉर्मल जख्मी है, ज्यादा वो चोटें नहीं आई। तो इसीलिए जो है जब सीएमओ से हमारी बात हुई रामन में अभी फोन पे कुछ देर पहले, तो उन्होंने कहा 20 से 25 यात्रियों को यहाँ से छुट्टी दे दी गई और अपने दर्शन के लिए जो है वो कंटिन्यू उन्होंने वो सफर जारी रखा है। और आने वाले 1-2 घंटे में अभी करीब 9 से 10 यात्री और है, वो अभी फिलहाल हॉस्पिटल में है, वहां पे रेस्ट कर रहे हैं, उन्हें भी 1-2 घंटे में जो है वो छोड़ा जाएगा। वो उनकी मर्जी है, वो रेस्ट करना चाहेंगे, वो अपना जो दर्शन के लिए वो जा सकते हैं। लेकिन फिलहाल इतना जो है कोई गमगीन मामला नहीं है। तो एडमिनिस्ट्रेशन ने वहां पे तुरंत जो दूसरे गाड़ियों की व्यवस्था की, 4 गाड़ियां वहां पे तुरंत लाए और जितने भी यात्री है वहां पे उन्होंने अपनी यात्रा आखिर कंटिन्यू रखी और फिलहाल वो बानीहाल से होते हुए जो है पहलगाम की तरफ रवाना हो गए। जी बिल्कुल खुर्शीद, यात्रा रूट्स पर ट्रांसपोर्ट के हवाले से क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? क्या इस हादसे के बाद कुछ तब्दीलियां की गई हैं? क्योंकि तमाम अफसरान मौके पर पहुंचे और इंतजामिया पुलिस का अमला भी मौके पर मौजूद रहा, तुरंत कार्रवाई देखने को मिली। जी सवाल देखिए, जब यात्रा शुरू होनी थी 2 तारीख से, जब पहला जत्था भगवती नगर से आया, उससे पहले जो है हर जिले की टीम जो है वो अलर्ट पर थी। पहले से ही जो है इसकी रेल सेल की गई थी पूरे जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पे। जिस तरह हमने ऑफिशियल लोगों से बात की थी उस दिन, उन्होंने कहा था हम यात्रा के लिए बिल्कुल अलर्ट पर है, हर चीज वो जो है वो रखी गई मुहैया। अगर यात्री इसको खुदा ना करता रोड बंद हो जाती है, या जिस तरह आज का हादसा हुआ, क्योंकि हादसा अचानक हो जाता है, ये पता नहीं होता है कि कहाँ पे क्या होने वाला है, एक्सीडेंट या रोड बंद। तो इसके लिए जो है एडमिनिस्ट्रेशन, खासकर मैं जिला रामन की बात करूं, जिस तरह हमने एसएसपी रामन से बात किया, डीसी रामन से बात किया, उन्होंने कहा कि यात्रा आने से पहले जो हम अलर्ट पर थे और तमाम मशीनरियां जो है स्पॉट पर उस जगह पर रखी गई है। और अगर अचानक गाड़ियों की जरूरत पड़ी तो जिस तरह अभी का जो हादसा आज सुबह का हुआ, 4 गाड़ियां जो है आपस में भिड़न हुई जिसमें 36 यात्री जख्मी हुए, तो तुरंत एडमिनिस्ट्रेशन ने जो है दूसरी 4 गाड़ियां वहां पे पहुंचाई और यात्रा को कंटिन्यू जो है वो दर्शन के लिए जा रही थी। तो इसी तरह आइंदा अगर ऐसा कुछ होता है तो इंतजामिया बिल्कुल अलर्ट पर है। तमाम तर वो चीजें जो है, चाहे हम ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे, चाहे हम सिक्योरिटी की बात करेंगे, चाहे हम खाने पीने की व्यवस्था की बात करेंगे, चाहे मेडिसिन की बात करेंगे, तो खासकर जिला रामन बनिहाल का जो एरिया है नाशरी से लेकर नयूगा टनल तक, एडमिनिस्ट्रेशन ने तमाम चीजें वो जो है मुहैया कराई। जब भी किसी चीज की जरूरत पड़ेगी तो विद इन सेकंड जो है वो चीज मुहैया हो जाएगी श्री अमरनाथ जी यात्रियों के लिए। जी खुर्शीद, इसके अलावा इस रूट पर आज सुबह कितनी बसों को रवाना किया गया, कितनी तादाद में यात्री उसमें मौजूद थे? जी सवाल देखिए, आज भी अगर आंकड़ा मैं आपको बताऊं तो 6000 से ज्यादा दोनों रूट का जो है, चाहे हम पहलगाम की बात करें, चाहे हम बालतल की रूट की बात करेंगे, तो 6000 से ज्यादा जो है आज भी श्रद्धालु आए। तो इसमें से कम से कम 400 गाड़ियां जो है जम्मू भगवती नगर से सुबह निकली दोनों रूट का। तो 6000 के आसपास, 6000 से ज्यादा, जिस तरह मैंने कहा कि आज भी जो है काफिले निकले और वो अपने जो है दर्शन के लिए जा रहे हैं। तो ये बढ़ोतरी वो दिन ब दिन बढ़ रही है। आने वाले अभी 1 महीना बकाया है, तो इसमें जो है जिस तरह हमने पहले भी कहा कि 3 लाख से ज्यादा जो है रजिस्ट्रेशन हो गई, तो ये बढ़ोतरी और बढ़ सकती है। तो जिस तरह पहले दिन 5000 आए, दूसरे दिन 6000 आए, आज भी 6000 से ज्यादा श्रद्धालु जो है रवाना किए गए, तो ये बढ़ोतरी और बढ़ती रहेगी। तो ये यात्रा जो है कंटिन्यू, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन चाह रही है, यहाँ के लोग, यहाँ के जो आम नागरिक है, यहाँ की फौज जो है ये चाहती है कि ये यात्रा सफल हो और ज्यादा से ज्यादा इसमें श्रद्धालु हिस्सा ले और इस यात्रा को कामयाब बनाए। जी ठीक है खुर्शीद, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे।